तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केवीएल और केसीएल दो लॉ पढ़ा था करंट से रिलेटेड, किरचॉफ जंक्शन लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और उसके अकॉर्डिंग हमने साइन कन्वेंशन भी देखा था। साइन कन्वेंशन में वही देखा था कि अगर इफ़ वी आर क्रॉसिंग ए बैटरी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, वी विल ट्रीट इट एज ए पोटेंशियल राइज, and if we are crossing a battery from positive to negative terminal, we will treat it as a potential drop, because जब हम लोअर से हायर जाएंगे तो पोटेंशियल राइज लेंगे, जब हम हायर से लोअर जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप। सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस क्या रूल देखा था हमने कि वाइल क्रॉसिंग ए रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अगर करंट की डायरेक्शन में हम रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं तो V इक्वल टू आई आर का ड्रॉप होगा, माइनस के साथ लिखेंगे। और अगर हम उसी रेजिस्टेंस को करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो हम V इक्वल टू प्लस आई आर लिखेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर हम इसे अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन में। जैसे हमारे पास एक नेटवर्क है ABCD और इसमें बहुत सारे बैटरी और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B और D। इस B और इस D के बीच में हमें पोटेंशियल ड्रॉप बताना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप हम तभी बता पाएंगे जब हमें इसके अक्रॉस करंट फ्लो पता हो। दूसरा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ईच ऑफ द सेल G एंड H। ये जो सेल है, नेमिंग कर लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा सेल है G और ये सेल दिया हुआ है H। तो G और H सेल में हमारा EMF है 3 वोल्ट और इसका EMF है 1 वोल्ट। हम लोगों ने EMF और नोड के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के बारे में डिस्कशन कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो EMF है 3 वोल्ट है और यहाँ पे 1 वोल्ट है, लेकिन हमें इसके नोड के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। उसके लिए अगेन हमें इस ब्रांच में करंट चाहिए होगा और इस ब्रांच में भी करंट चाहिए होगा। तो पहले हम करंट फाइंड करेंगे। तो कभी भी बहुत सारी बैटरी या बहुत सारे रेजिस्टेंस हो तो वी विल टेक वन बैटरी एज अ रेफरेंस बैटरी एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर बैटरी वी विल फ्लो द करंट इन द लूप। तो यहाँ पर अगर हमने इसे स्टैंडर्ड मान लिया तो मैंने मान लिया कि यहाँ से I1 करंट आया, ये करंट I1 यहाँ भी जाएगा, यहाँ आने के बाद इसे जंक्शन मिलता है तो ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये यहाँ चला गया I2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जंक्शन रूल लगाइए, ये I3 है तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2। यहीं पे हम जंक्शन रूल लगा दे रहे हैं, I1 ये I2 और ये I3 अगर मान लें तो I2 प्लस I3 इक्वल टू I1, तो I3 क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लीजिए इसको I1 माइनस I2, जिससे अननोन हमारे पहले ही कम हो जाए। तो I1 माइनस I2 हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास I1 एंड I2 दो अननोन्स है, तो we will try to choose two different loops, closed loop, and we will apply KVL in that particular closed loop। और उस KVL को लिखने के बाद हमें I1 I2 में दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे पहला मैं यहाँ पर KVL यूज कर रहा हूँ, अप्लाई KVL इन क्लोज लूप B A D B, B A D B, और हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इस क्लोज लूप में ऐसा होगा। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट होंगे। अच्छा, यहाँ से I1 माइनस I2 आया, ये I1 आया, यहाँ भी I1 ही जाएगा, और ये I1 माइनस I2 और ये I1 मिलके फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1। तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से घूमते हुए इस क्लोज लूप में हम यहाँ पे एंड हो जाएंगे। तो इस KVL अप्लाई करते हैं। यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो 2 ओम को क्रॉस कर रहे हैं। 2 ओम को जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो हम 2 ओम को क्रॉस करते वक्त हम करंट की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहे हैं। हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट लूप में ऐसा है, तो हम करंट की डायरेक्शन में ही 2 ओम को क्रॉस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2 ओम के लिए ड्रॉप लेंगे, क्या हो जाएगा, -2I1। फिर माइनस से प्लस, बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल राइज +2। अगेन प्लस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल को क्रॉस कर रहे हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा -1। और फिर यहाँ पे I1 1 ओम को क्रॉस कर रहे हैं तो हम अगेन करंट की डायरेक्शन में, I1 की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहे हैं,
तो यहाँ पे फिर लेंगे -I1 इंटू 1, और फिर जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो I1 माइनस I2 की डायरेक्शन में ही हम 2 ओम को क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर ड्रॉप -I1 माइनस I2 इंटू 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक लीनियर इक्वेशन आएगी, वो आ जाएगी हमारे पास -5I1 प्लस 2I2 इक्वल टू -1। सिमिलरली एक लूप और हम ले सकते हैं, ये वाला BDCB, दो अननोन है तो दो हमें KVL के लिए दो क्लोज लूप चूज करना होगा। हम ये आउटर लूप भी चूज कर सकते थे। अप्लाइंग KVL BDCB, तो BDCB में अगर हम KVL अप्लाई करें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हम इधर जा रहे हैं, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इधर है, बट हमारा फ्लो ऑफ करंट इस 2 ओम में उसके जस्ट अपोजिट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो I1 माइनस I2 के अपोजिट क्रॉस कर रहे हैं, तो वाइल क्रॉसिंग 2 ओम वी विल टेक पोटेंशियल राइज 2I1 माइनस I2, और फिर जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो प्लस से माइनस, तो देयर इज ए पोटेंशियल ड्रॉप -3। अगेन I2 के एलॉन्ग ही हम 3 ओम को क्रॉस कर रहे हैं, इस 3 ओम को, तो ड्रॉप होगा -3I2। I1 के एलॉन्ग ही फ्लो करते हुए 1 ओम को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो ड्रॉप होगा -I1 इंटू 1, और फिर माइनस से प्लस, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल राइज 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आएगी 2I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 2। इसको हम लिख सकते हैं I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 1। अब इन दो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास I1 आ जाएगा 1/13 एम्पियर, और I2 आ जाएगा -4/13 एम्पियर। ये माइनस साइन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंट है, हमने तो आर्बिट डायरेक्शन मानी है सब में। अब अगर हमारा I2 हमारी एज्यूम डायरेक्शन के नेगेटिव अपोजिट आता है, इसका मतलब एक्चुअली I2 इस ब्रांच में ऐसे फ्लो नहीं हुआ होगा। वो कैसे फ्लो हुआ होगा, ये I2 होगा, तो यहाँ पर हमारे पास इधर आ जाएगा I2 इंटू I1। ये हमारा I1 था, तो ये यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, तो ये I2 था, तो ये भी I2 होगा। यहाँ करेक्शन करना होगा, ये I2 हो जाएगा I2 इंटू 1 और फिर +1, ठीक है। और यहाँ पे भी करेक्शन करना होगा हमें, ये तो I2 हमने लिखा ही है। तो हमारे पास सॉल्विंग के बाद माइनस आ रहा है, इसका मतलब I2 की जो एक्चुअल डायरेक्शन है हमारे एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट है। नेगेटिव साइन I2 के लिए क्या बता रहा है कि एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग, एक्चुअल डायरेक्शन is opposite to the assumed direction। एक्चुअल डायरेक्शन जो होगा वो हमारी एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अब हमने करंट निकाल लिया, अब हमारे पास क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी और डी, और बी और डी के बीच में अब हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो देखिए कभी भी किसी दो पॉइंट के बीच में, क्लोज लूप नहीं, दो पॉइंट के बीच में अगर हमें KVL लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, इसको कुछ मान लेंगे, ये करंट हमारा इस तरफ फ्लो हो रहा है तो हम इसे मान लेंगे VD, तो ये हो जाएगा VD
अब हम इस तरफ फ्लो जा रहे हैं, I1 माइनस I2 के लॉन्ग ही 2 ओम को क्रॉस कर रहे हैं, तो -2I1 माइनस I2 का ड्रॉप होगा। यहाँ पहुँच गए तो इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल होगी, इसको हमने मान लिया VB। तो कभी भी दो नोड के बीच में लिखेंगे तो हम पोटेंशियल पॉइंट्स के पोटेंशियल मानते हैं। तो VD माइनस VB ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2, और I1 और I2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 5/30 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 10/13 वोल्ट। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ईच ऑफ द सेल G एंड H। तो EMF तो 3 वोल्ट है और इसका EMF 1 वोल्ट है, बट टर्मिनल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? अगेन हम यहाँ से यहाँ नोड से नोड में KVL यूज़ करेंगे। तो नोड से नोड में KVL के लिए यहाँ का VD मान लेते हैं पोटेंशियल, फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ तो -3, और फिर करंट की डायरेक्शन में ही हम मूव करते हुए 3 ओम को क्रॉस कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप -3I2 इक्वल टू VC। तो हमारे पास VD माइनस VC जो आएगा वो आएगा 3 माइनस 3I2, तो जो हमारे पास आ जाएगा 27/13 वोल्ट। सिमिलरली H के लिए भी हम यहाँ से यहाँ नोड से नोड के लिए हम KVL यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा VC, और I2 की डायरेक्शन में 1 ओम को क्रॉस कर रहे हैं तो -I2, और फिर माइनस से प्लस तो +1, और पहुँच गए B पे मतलब VB। तो VC माइनस VB ये आ जाएगा I2 माइनस 1। I2 की वैल्यू हमारे पास है और उसे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा -17/13 वोल्ट। अब ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है? माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि हमारा VC माइनस VB नेगेटिव है। इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल। वो होना भी चाहिए क्योंकि एक्चुअल करंट I2 जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, उसके जस्ट अपोजिट आया था। I2 की जो डायरेक्शन हमारे पास आई थी वो नेगेटिव आई थी, मतलब B से C में करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ये हमारा हायर होगा, ये लोअर होगा, इसलिए नेगेटिव आया है। तो इस तरीके से हम KVL से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई एक सर्किट है, ये है, फाइंड द करंट इन ईच पार्ट ऑफ द सर्किट। अब हमें इस सर्किट के हर एक पार्ट में करंट जो है निकालना है, बाय KVL हम निकाल रहे हैं। तो अगेन हम वही कर रहे हैं कि 4.5 वोल्ट है, इसको हम रेफरेंस बैटरी मान रहे हैं, यहाँ से करंट I डिलीवर्ड करा, तो ये I यहाँ पर जंक्शन है, तो यहाँ I1 और ये I माइनस I1। तो हमारे पास अगेन दो अननोन है, तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, दो इक्वेशन आ जाए। तो हम पहला लूप ले रहे हैं A B C D E, ये F ये G। तो हम पहला अप्लाई कर रहे हैं KVL इन लूप A B C D E A, दिस KVL A B C D E A, यहाँ पे हम KVL यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर KVL यूज़ करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमारा इसमें ऐसा ही है। हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से जब हम आए तो माइनस से प्लस, तो पोटेंशियल राइज 4.5, और फिर जब हम I के लॉन्ग में ही 3 ओम को क्रॉस कर रहे हैं तो -3I, फिर यहाँ पर 6 ओम को क्रॉस कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन में ही, तो फिर से ड्रॉप होगा -6, और करंट है I माइनस I1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा 4.5 -3I और -6I, ये हो जाएगा -9I माइनस प्लस 6I 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1.5 -3I प्लस 2I1 इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन ये लिख सकते हैं। दूसरा लीनियर इक्वेशन हम ये ले लें, C
FGDC, ये वाला KVL इन लूप CFGDC, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं I1 के लॉन्ग में 10 ओम को क्रॉस किया, -10I1, फिर प्लस से माइनस, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप -3, और फिर यहाँ पे देखिए 6 ओम के लिए हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इधर है और करंट इसमें इधर फ्लो हो रहा है, तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में 6 ओम को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो 6 ओम के लिए पोटेंशियल राइज होगा +6I - I1 = 0। तो फिर सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, तो -6I, तो यहाँ पे आएगा 6I -6I1 -10I1, तो -16I1 -3 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो हमें I मिल जाएगा, I1 मिलेगा और I - I1 मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली हम आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है KVL यूज़ करने का। लेकिन KVL से एक स्मार्ट मेथड है, KVL एक टाइम टेकिंग मेथड है, KVL एक टाइम टेकिंग मेथड है, लेकिन आपको बोर्ड के लिए इफ़ एनी क्वेश्चन इज कमिंग लाइक दिस, तो यू हैव टू अप्लाई ओनली KVL। मैं दूसरा जो मेथड बता रहा हूँ वो कभी भी आप बोर्ड के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, वो ट्रिक है नोडल एनालिसिस, वो एक ट्रिक है, वो कॉम्पिटिशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यू कांट अप्लाई इन बोर्ड के लिए आपको KVL ही यूज़ करना होगा। नोडल एनालिसिस का क्या अप्रोच है वो देखते हैं और उस पर क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है एक सर्किट है, बड़ा सा सर्किट है। नोडल एनालिसिस का बेस क्या है? नोडल एनालिसिस का बेस है KCL, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम कि बेसिस ऑफ नोडल मेथड इज KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, और अकॉर्डिंग टू दिस sum of all the current across any node is 0, that is summation I across any node is 0। ये हमें इसी को हम यूज़ करेंगे। उसमें हम करते क्या है कि पहला स्टेप क्या होता है नोडल एनालिसिस में, assume any node as 0 potential। हम खुद मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक पर्टिकुलर नोड है, उसको हम 0 पोटेंशियल मान लेते हैं। एनी नोड है 0 पोटेंशियल एंड दिस इज आवर रेफरेंस पोटेंशियल, और यही हमारा क्या बन जाता है, रेफरेंस पोटेंशियल। स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि मार्क द पोटेंशियल across the registers mark the potential across the register with respect to assume reference potential। तो जो भी हमने रेफरेंस पोटेंशियल 0 माना है, उस 0 के रिस्पेक्ट में बाकी सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस का हम पोटेंशियल नया हम मानेंगे, क्योंकि भाई अगर हमने किसी को 0 मान लिया तो उसके रिस्पेक्ट में जो गिवन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएंगे, तो हमें वो पहले लिखना होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, हमें पोटेंशियल, जैसे यहाँ का हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड पोटेंशियल ऑफ ए, इस नोड ए का हमें पोटेंशियल VA निकालना है। तो हम इसमें नोडल एनालिसिस यूज़ करते हैं। नोडल एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि कहीं पे भी
कोई भी हमारे पास एक नोड होगा, उस नोड के लिए कोई भी पोटेंशियल हमने मान लिया कि हमें VA नहीं पता है। ओके, हमें अगर VA नहीं पता है तो उसको हमें कोई रेफरेंस पोटेंशियल मान लें, अननोन मान सकते हैं, x मान सकते हैं, या कभी 0 मान सकते हैं, आप जैसे भी मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग है आपके ऊपर। तो यहाँ पर हमारा जो अननोन पोटेंशियल है उसको हमने मान लिया x, तो ये पोटेंशियल हमारा क्या है, x है। अब ये x है और बाकी हर नोड का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ये x है, इसका पोटेंशियल x है और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो x में 15 वोल्ट का पोटेंशियल कम होगा। प्लस से माइनस जा रहे हैं हम, यहाँ से इधर अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर, तो इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा। तो अगर हम x से इधर आ रहे हैं इस पॉइंट के लिए, तो हम लिखेंगे x, और ये प्लस से माइनस है तो लिखेंगे x माइनस 15, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। क्योंकि प्लस से माइनस जाएंगे तो पोटेंशियल का लॉस होगा। इसी x के लिए फिर हम इधर आ जाएं यहाँ पर, तो हमें यहाँ से हम आगे बढ़े तो प्लस से माइनस, तो फिर से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पोटेंशियल होगा x माइनस 20, x माइनस 20। और अगर हम इधर आ गए, यहाँ पर ये x है, यहाँ आ जाइए, ये माइनस 50 है। अब माइनस 50 से जब हम आगे बढ़ेंगे, ये इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के लिए माइनस 50 से माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो देयर इज ए पोटेंशियल राइज ऑफ 5 वोल्ट। तो माइनस 50 में 5 वोल्ट का एडिशन होगा, तो हम इस पॉइंट के लिए लिख सकते हैं माइनस 50 प्लस 5, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज माइनस 45। तो हमें इस पॉइंट का भी पोटेंशियल मिल गया। यहाँ जैसे हमें पता है, तो अब आप देखो कि हर रेजिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, और आप अगर ये मानते हो कि इस नोड से सारे करंट मान लीजिए जा ही रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है, यहाँ से मैंने मान लिया करंट इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इस नोड से हर तरफ करंट जा रहे हैं। तो अगर करंट जा रहे हैं तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ के लिए हमारे पास अगर ये I1 ले लें, ये I2 ले लें, ये I3, ये I4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 एट नोड ए, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि सभी आउट गोइंग है तो कोई इनकमिंग नहीं है, तो सारे आउट गोइंग, नेट सम हमारा क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर हमारे पास I1 की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से। I1 के लिए हम लिख सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को देखो, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस यहाँ पे x माइनस 15 और यहाँ 20। आपने डायरेक्शन इधर माना हुआ है I1 का, मतलब आपके अकॉर्डिंग ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर, करंट हमेशा हायर से लोअर फ्लो करता है। तो आप I1 के लिए क्या लिखोगे, हायर पोटेंशियल x माइनस 15 माइनस लोअर पोटेंशियल 20 अपॉन रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V बाई R, प्लस I2। देखिए I2 क्या लिखेंगे, यहाँ पर x है तो आप x इधर है, और ये आपके पास है माइनस 45 और ये x है, तो ये हायर पोटेंशियल है क्योंकि आपके अकॉर्डिंग करंट इधर फ्लो हो रहा है। x माइनस ऑफ माइनस 45 अपॉन में रेजिस्टेंस 2, I2 आ गया। इसी तरह I3 क्या होगा, x और ये माइनस 30, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, क्योंकि करंट I3 इधर है, क्या लिखा जाएगा, प्लस x माइनस ऑफ माइनस 30 अपॉन में इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, 1 ओम ले लेते हैं तो 1। इसी तरह I4 क्या होगा, यहाँ पर आपके पास है x माइनस 20 और यहाँ है 10, और करंट की डायरेक्शन है I4 इधर, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर, तो ये होगा x माइनस 20 माइनस 10 अपॉन में 1 इक्वल टू 0। तो इस पूरे लीनियर इक्वेशन में केवल हमारे पास एक अननोन बचेगा x, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -5/3 वोल्ट। तो नोडल एनालिसिस से क्वेश्चंस काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं। तो नोडल एनालिसिस में यही है कि आप किसी भी एक को आप क्या मान रहे हो, जैसे ये अननोन था, इसी को हमने x मान लिया और इसे x माना, तो इसके अकॉर्डिंग
हर रेजिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल लिखा। जब आपने इसको x माना, आप अगर बैटरी को प्लस से माइनस गए तो आपने यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप पाया, इसलिए x में से उतना कम हो जाएगा तो -15 लिखा। यहाँ पर हमारे पास x था, फिर से वही हुआ, प्लस से माइनस गए तो 20 और x में से कम हो गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बचा x -20। सिमिलरली यहाँ पर -50 था, और अगर हम माइनस से प्लस जा रहे हैं तो पोटेंशियल का राइज हुआ, तो हमने -50 में +5 ऐड किया, हमारे पास इस पॉइंट का पोटेंशियल आया -45। तो इस तरीके से हमने हर रेजिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल निकाला। हमने मान लिया कि यहाँ से नोड से हर जगह पे करंट आउटगोइंग ही है। अगर हम ये ले लेते कि I1 + I2 इधर आ रहे हैं, तो हम क्या लिखते, सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। यहाँ पर हमारे पास सारे आउटगोइंग है, तो टोटल सम हमारा नेट क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो नेट हमारा 0 हुआ। इसके अकॉर्डिंग हमने x इक्वल टू -5/3 वोल्ट ये निकाल लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अभी नोडल एनालिसिस और KVL पे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे।